नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से बात करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे मैथ की एक नई टॉपिक, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं एरिया। आप बच्चों को कैसे एरिया एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? डेट बताइए, कौन डेट बताएगा? आज हमको राहुल डेट बताएंगे। ओके राहुल, आज डेट क्या है? आज डेट है 30 मार्च 2023। वेरी गुड, आपको तो पता है। ओके, सिट डाउन। और हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? आप बताइए श्रेया। विच सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारी बेल किसकी है? मैथमेटिक्स की है ना? सबको स्पेलिंग तो आती होगी, ठीक? तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टोरी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना? सुनना चाहेंगे? ओके। तो एक बार दो दोस्त थे, ठीक है, और उनको कुछ खाने के लिए दिया गया। उनको पता नहीं चला कि वो कितना ज्यादा उनको मिला है, कितना कम मिला है, ठीक है? एक बार वो लोग खाने के लिए बैठे, साथ में ही बैठे, लेकिन उनको जो खाने का जो मटेरियल मिला था वो शेप कुछ अलग अलग था। पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन दोस्तों के क्या नाम थे। एक थे सोहन और एक थे मोहन, ठीक है? और ये लोग क्या थे? दोस्त थे। जब ये लोग खाने बैठे तो इन लोगों को मिला एक ऐसा शेप और इनको मिला एक ऐसा शेप, ठीक है? तो इनको लगा कि मोहन को लगा कि सोहन का तो बड़ा शेप है, भाई ये तो मुझसे ज्यादा खा लेगा, ठीक? तो अब ये करता है इसको नापना स्टार्ट, ठीक है? अब जब नापेगा तो ये कैसे करेगा? इसको इधर की साइज को मेजर करेगा, इधर की साइज को मेजर करेगा, अपना भी मेजर करेगा, है ना? तो जब ये देखता है तो सोचता है कि भाई इसका मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पढ़ा रहता है अपने क्लास में, क्या? शेप्स पढ़ा रहता है। मैंने भी आपको शेप्स पढ़ाए हैं, हाँ? मैंने आपको पेरीमीटर भी पढ़ाया और मैंने बताया कि पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो ये अपना दिमाग लगाता है, ये ले आता है एक स्क्वायर, क्योंकि इसको पता रहता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और ऐसे स्क्वायर लाता है जिसकी सभी साइड 1-1 सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है? तो लाता है और इस पे रखना स्टार्ट करता है। तो रखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये देखता है कि इसके में तो 12 है, तो फिर ये अपना भी नापना स्टार्ट करता है। तो बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से जब ये देखेगा, इसको काउंट करेगा, तो ये काउंट करने के बाद इसको पता चलता है कि यहाँ पे तो 12 था। ये 12 स्क्वायर लिया था, है ना? 12 स्क्वायर्स रखा है और सब किस में थे? सेंटीमीटर्स में थे, है ना? तो उसके बाद जब अपना नापा था तो कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके पास कितना हो गया? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? और यही, ठीक है, जब ये देखता कहता अरे इसका तो बहुत बड़ा है और मेरा तो छोटा ही है ना? तो ये इस तरीके से इसको पता चल गया कि ये ज्यादा पाया है और ये कम। अगर ये नाप लेता ऐसे किनारे किनारे से तब तो गड़बड़ हो जाती, है ना? क्योंकि इसका पेरीमीटर निकल जाता, सिर्फ किनारा निकल जाता, क्योंकि ये तो इतना पूरा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो एरिया, है ना, एरिया ये पूरा प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है। जो कोई प्लेस, कोई भी सबस्टेंस ऑक्युपाई करता है तो वो होता है उसका एरिया। जैसे आप देखिए ये बोर्ड है ना? ये बोर्ड है, तो ये इतना पीछे का पूरा स्पेस वॉल का कवर किए हुए है, पीछे का स्पेस पूरा वॉल का कवर किए हुए है। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहे, मेजर करें, तो ये कॉपी को ऐसे मेजर करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम लोग देखा कि 8 कॉपीज का ये पूरा पीछे का स्पेस कवर किए हुआ है, ठीक है? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया, है ना? तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? एरिया। अब क्योंकि आपको ऐसे पता चल गया, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि कोई इर्रेगुलर, जैसे ये रेगुलर शेप है ना? अभी आपको मैं दे दूं इर्रेगुलर शेप, जैसे मान लो कि मेरा पाम है ना? और आपको बताना है कि मेरा पाम कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इस बोर्ड का, ठीक है? कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इस बोर्ड का, तो आपको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि आप इसमें स्क्वायर को फिट नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, इसी पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया ना कि आप रेगुलर शेप्स का कैसे निकालोगे। अब ये पूरा, ये मोहन बहुत चालाक था, स्क्वायर लेके आया और पता चल गया कि इसका खाना ज्यादा बड़ा है और इसका कम है, ठीक है? उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जब हम लोग इसको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ स्क्वायर्स मिलेंगे, कुछ कंप्लीट स्क्वायर मिलेंगे और कुछ इनकम्प्लीट स्क्वायर मिलेंगे, है ना? तो इसी तरीके से हम देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे फुल, है ना?
पे देखिए फुल, हाफ, फुल ऐसे कर करके स्क्वायर हमको मिल रहा है। तो अगर हम लोग को इर्रेगुलर शेप्स निकालने रहते हैं तो हम लोग काउंट कर लें 1 2 3 ये फुल है, उसके बाद 4 5, उसके बाद यहाँ पे 6 7 8 9 10 है ना। तो ये पूरा कितना है 4 फुल स्क्वायर है एंड उसके बाद 6 जो है वो हाफ स्क्वायर है ना, फुली, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 इनकम्प्लीट स्क्वायर है ना, 6 इनकम्प्लीट स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4.6 ऐसे करके। 4 फुल स्क्वायर है और 6 क्या है इनकम्प्लीट स्क्वायर है। कैसा है इनकम्प्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको 4.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कुछ शेप्स दे दिए जाए तो आप यहाँ से क्या देखे हो कि यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 था, इधर 4 था और इधर 3 था। तो अगर हम लोग 4 को 3 टाइम्स लिख के 4 प्लस 4 करें तो भी हमारा 12 आएगा है ना। हमने एडिशन में पढ़ा था और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये कितना है 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो अगर हम लोग इसको लिख दे 4 इंटू कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स है, तभी हमारा 12 आएगा। ठीक है, और हमारे आगे जो भी हम लोग यूनिट लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है तो हम ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर कितना ये 4 है ना, और ये कितना इधर ये कितना है ये 3 है ना, 3 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये क्या इसकी लंबाई है और ये क्या इसकी चौड़ाई है। दिस इज इट्स लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया 4 इंटू 3 किया तो 12 आया है। तो हमने क्या किया लेंथ इंटू ब्रेथ किया है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एरिया किसका, किसी भी फिगर का। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे जब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, ये क्या है रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर शेप है, और ये कैसा है ट्रायंगुलर शेप है, सॉरी स्क्वायर है ना। जो हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ यानी लेंथ कितना था 4 और ब्रेथ कितना था 3, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमको पता चला कि रेक्टेंगल की एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर पे आ जाए तो आपको दिख रहा है ऊपर कितना 1 2 3 इधर 3 है और 1 2 3 इधर भी कितना है 3 है। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। ठीक, तो हम लोग स्क्वायर में क्या करेंगे, अगर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर दें लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ तो इसके इक्वल है, तो हम लोग लेंथ का स्क्वायर कर ले या फिर ब्रेथ का स्क्वायर कर ले, बात एक ही है। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइड और साइड दोनों साइड इक्वल है तो साइड स्क्वायर है ना। और हमको पता है कि ये 3 है ये 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है आपके लिए फॉर्मूला। आप रेक्टेंगल कैसे निकाले लेंथ इंटू ब्रेथ, वही चीज आपने स्क्वायर में भी लगाया है, लेकिन स्क्वायर का सेम हो गया इसलिए हमने सेम करके इसका आंसर निकाल दिया है। तो सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो आप लोग करके ले आएंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ शेप्स देती हूँ, आप उसकी एरिया निकाल के ले आओगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, ये शेप है कैसा रेक्टेंगल, कैसे रेक्टेंगल है क्योंकि ये कितना है इधर 5 है और इधर 2 है, तो देख के पता चला ना ये रेक्टेंगल है और ये क्या है सेंटीमीटर में। उसी तरीके से मैं इधर भी आपको दे रही हूँ, इसकी चारों साइड्स इक्वल है 2 2 2 2 एंड ऑल आर इन सेंटीमीटर। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज 2 फिगर्स। ठीक, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को समझ गए हैं, अच्छे से समझ में आया ना। ओके, तो आप इसी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हर एक फिगर की एरिया को निकालना बताया जाता है बच्चों को। तो आप एक ही डेमो क्लास में वहां पे तो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर देंगे ना, वहां पे तो सिर्फ इंटरव्यू आपसे जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।